Hey, a very good morning at class, Shivam, and today we are doing exercise 8.2, question number 7. Question number 7 करते हैं और इस एक्सरसाइज का फिनिश करते हैं. Question number 7 है मिल्कमैन सोल्ड टू ऑफिस buffaloes for 20,000 each. एक मिल्कमैन, ठीक है, मिल्कमैन हो गया आपका दूध वाला, ठीक है. दूध वाले ने अपनी क्या किया बेटा, टू बुफेलोज को, दो भैंसों को बेचा, ठीक है, 20-20 हजार की, एक को मतलब 20-20 हजार में बेचा, तो मतलब दोनों को उसने 40 हजार में बेचा. तो एसपी कितना है दोनों का? 40,000. ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5% एंड ऑन द अदर अ लॉस ऑफ 10%. तब जब उसने पहली वाली बुफेलो, तो यहाँ पे टू बुफेलो था, उसने जब पहली को बेचा तो उसमें उसको 5% का लाभ हुआ, और जब वो दूसरी बेचने को गया तो उसमें उसको 10% का हो गया बेटा, लॉस, घाटा हो गया. तो फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस. तो आपने बताना है कि उसको पूरे लेन देन में दोनों भैंसों को बेचने के बाद उसको लाभ हुआ है या हानि हुई है, आपको ये निकालना है, ठीक है. सो हमारे पास टू बुफेलोज हैं, हम एक बुफेलो का हम क्या मान लेंगे, हम एक बुफेलो को जो हमसे पूछा हुआ है, हमने देखो यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, हमने सीपी निकालना है, तो हम फर्स्ट दोनों में एक बुफेलो का सीपी मान लेंगे एक्स रुपीज और दूसरी का मान लेंगे वाई रुपीज. तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, राइट डाउन लेट द, क्योंकि आपको हिंट में दिया होगा शायद फाइंड सीपी ऑफ ईच, आपको ईच मतलब सीपी निकालना है प्रत्येक का अलग अलग करके, ठीक है. तो सीपी निकालना तो है नहीं हमारे पास, तो हम उसको मान लेंगे. लेट द सीपी ऑफ first buffalo, that the CP of first buffalo is equal to rupees X, and let the cost price, खरीदी गई वस्तु का मूल्य of second buffalo is rupees Y. अब देखो यहाँ पे बोला आपको कि उसने उन दोनों को बेचा है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे कि 20-20 हजार में उन्होंने दोनों को बेचा हुआ है. हम देखेंगे एसपी दोनों इकट्ठे लिखेंगे, यानी लिखो टोटल एसपी, टोटल एसपी ऑफ टू बुफेलोज इज इक्वल टू 20,000 प्लस 20,000, हाउ मच, 40,000. तो ये तो आ गया आपका टोटल एसपी. अगर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट बुफेलो केस में, चलते हैं फर्स्ट बुफेलो. ठीक है, तो फर्स्ट बुफेलो का एसपी कितना था, सेलिंग प्राइस 20,000. अब फर्स्ट बुफेलो में उसको बेचने के बाद क्या हुआ उसको बेटा, प्रॉफिट कितना हुआ, 5% का उसको प्रॉफिट हो गया. क्लियर हो? अब 5% का उसको प्रॉफिट हो गया, तो हम यहां से अगर बात करें सेलिंग प्राइस, तो एसपी क्या बन जाता है, देखो बेटा एसपी में क्या होता है बेटा, देखो अगर उसको लाभ हुआ तो मतलब जितने में उसने खरीदा था सीपी, उसमें जब प्रॉफिट हुआ उसको तब जाके उसका एसपी बना. यही कंडीशन हुई. एसपी कब बनेगा, जब उसको मतलब सेलिंग प्राइस उसका 5% लाभ में बेचा हो, तो एसपी यही होगा कि सीपी में 5% प्रॉफिट ऐड है ऑलरेडी, तब जाके एसपी बना हुआ, ठीक है. तो यहाँ पे हम इस कंडीशन को लिख लेंगे कि जो एसपी होगा किसके इक्वल होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट. यही तो आपका एसपी होता है. अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपका एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, अगर आपको लॉस होता तो लॉस माइनस प्रॉफिट होता है, ठीक है. तो सीपी कितना माना हुआ हमने, फर्स्ट क्या होगा एक्स, प्रॉफिट कितना 5%. अब 5% किसके, ऑफ सीपी, 5% ऑफ सीपी, सीपी में ही तो प्रॉफिट होगा, सीपी के 5% ही तो उसको फायदा होगा. सीपी के अनुसार ही देखा जाता है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, हानि कितना हुआ, सीपी के अनुसार ही चलता है. यहाँ पे आएगा x प्लस परसेंटेज वाले मैंने पहले था, उस नंबर 100 लगा लो, उसका मतलब मल्टीप्लाई, और सीपी तो आपके पास x है, इज इक्वल टू एसपी आपके पास 20,000 लिख लीजिए. तो हम यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे. x 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x अपॉन 100 इज इक्वल टू 20,000. अब यहाँ पे तो प्लस करना है, ये फ्रैक्शन है और ये सिंपल एक आपका बोल सकते हैं इसको वेरिएबल है, तो इनको प्लस करना है तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा. फ्रैक्शन केस में एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे नीचे 1 और 100, तो 1 और 100 का एलसीएम आएगा 100. तो 1 को 100 से डिवाइड किया तो आएगा 100, 100 इंटू एक्स हो जाएगा 100x. एलसीएम लेना बार बार नहीं बताया जाएगा आपको. 100 से 100 को डिवाइड किया आ गया 1, 1 इंटू 5, 5x इज इक्वल टू 20,000. प्लस करो इसको, 100 प्लस 5x हो गया बेटा 105x, और ये 100 उस तरफ चला गया, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर हो जाएगा 20,000 के साथ मल्टीप्लाई लाइक दिस, और यहाँ हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 105. दिस विल बिकम x इज इक्वल टू 2 zeros और लग जाएंगे इसमें
20,000 में 2 zeros और लगा लो लाइक दिस 105। तो काट देंगे 5 से, 5 2 जा 5 1 से 21 आ गया, 5 4 जा और 0 आगे 1 2 3 4 5 0 लगा दो 1 2 3 4 5 0। जैसे कटेगा नहीं कटेगा, 21 से काटना पड़ेगा तो इसको 21 से काटिए, डिवाइड करो 40 क्या गया 5 0 लगाइए और 21 से काटिए, 21 बन जाए 21 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 14 से 21 माइनस की तो बचेगा आपका 19 के 21 से छोटा तो एक 0 से नीचे ले आओ, यहाँ से एक 0 आगे तो 190 हो गया, 21 को 9 से मल्टीप्लाई करो 9 1 9 9 2 जा 18 189। तो मतलब ये 21 इंटू 9 9 से जाएगा 21 9 से 189, 1 क्या 10 से 9 गया 1, यहाँ पे 18 खत्म हो चुका है, एक ही बचा हुआ। तो अब एक 0 उतारेंगे तो एक 0 लग गई, अब फिर से 10 छोटा है, जब हम दूसरी 0 अगेन उतारेंगे नीचे तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगी, लेकिन यहाँ भी 0 लग जाती है, तो यहाँ पे आ गया 100। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, किससे करो 4 से कर लो, 4 बन जाए 4 4 2 84, 4 से जाएगा तो 5 से जाएगी तो 100 से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करो 21 को, तो यहाँ पे आएगा 21 4 जा 84, माइनस कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा 16 और एक 0 बची है, 0 को उतार लेंगे इस तरह से। तो अब इसको अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करें 7 into 7 7 to the 40 147 तो 7 से जाएगा 147, तो अब माइनस करेंगे तो 10 से 7 में बचेंगे आपके 3, 5 से 4 के बचेंगे 113 बचा। अब यहाँ पर जब आप 0 लगाएंगे तो 0 लगा, जैसे हमने 0 लगाते यहाँ पे ले जाएगा डेसिमल, तो यहाँ पे आ रहा है आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको 19047 पॉइंट। अब 130 किससे जाएगा 6 से, 6 1 6 6 2 12 6 6 जा 126 अब 4, बस एक डिजिट ही करना है हमने, मतलब हमारा x कितना आ गया यहाँ से ₹19,047.6, और ये x क्या था आपके पास चेक कर लेंगे तो x आपका सेलिंग प्राइस था, कॉस्ट प्राइस, मतलब उसको पहले जो भैंस थी उसको पड़ी थी 19,047 रुपीज 47.6 रुपीज की, ठीक है, और उसने उसको बेच दिया 20,000 में, उसको उसमें लॉस हुआ है कितने का, सॉरी प्रॉफिट हुआ उसमें कितने का 5% का प्रॉफिट, तो ये आपका सीपी है, और 5% प्रॉफिट मिला के उसने कमाया 12,000 रुपए। सो ये तो आगे आपको लिख लेंगे। सेकंड केस राइट डाउन, सेकंड बुफेलो केस में सेलिंग प्राइस उसका सेम था ₹20,000। अब सेकंड बुफेलो में क्या हुआ आपका, उसका लॉस हुआ है, कितना हुआ है 10%, और लॉस और प्रॉफिट हमेशा किसमें होता है, कॉस्ट प्राइस में आपके पास है, यहाँ पर माना हुआ y, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया। तो अगर यहाँ पे अगर बात करें सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब जितने में उसने खरीदे तो उसमें काउंट होगा, लेकिन आपकी बार उसका लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस में से 10% घट जाएंगे, मतलब सीपी माइनस लॉस हो जाएगा, सीपी माइनस एल, लॉस कितना है 10%, तो 10% ऑफ सीपी। तो सीपी है आपका y माइनस लॉस कितना हुआ 10%, किसके हमेशा सीपी का होता है 10% ऑफ सीपी इज इक्वल टू एसपी है 20,000, तो ये y माइनस परसेंट का मतलब उस डिजिट के नीचे 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई सीपी आपका y है इज इक्वल टू 20,000, सेम प्रीवियस क्वेश्चन तरह हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 10y अपॉन 100 इज इक्वल टू 20,000, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1 और 100 का, तो 100 एलसीएम आएगा, 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 इंटू आ जाएगा 100, पता है ना एलसीएम डिनोमिनेटर और से डिवाइड करते हैं, जो आता है उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 को 100 से डिवाइड किया 1 1 into 10 10y इज इक्वल टू 20,000, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 90y आ जाएगा अपॉन 100 को उस तरफ लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा आपका उधर जाके मल्टीप्लाई 20,000 के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 90 चला जाएगा नीचे डिवाइड में, वहां पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 0 से 0 काट दीजिए और
ये जो आ रहा है आपका 20,000 में मल्टीप्लाई करिए 10 हो जाएगा आपका लाइक दिस, मीन्स 2 लाख अपॉन 9। अब 9 से काट दीजिए, 9 बजे 9, 9 2 जा 18, 2 कैरी बच गई, इस जीरो के साथ लग गया तो 20 बन गया, फिर से 9 2 जा 18, 2 कैरी बच गई, फिर से इसके साथ लग जाएगा जीरो के साथ कितना होगा 20, 9 2 जा 18, 2 बच गया, फिर से जीरो के साथ लग गया, फिर से 22 जा 20, फिर से जीरो के साथ 2 लग गया तो 20 हो गया, 9 2 जा 20, और आपकी बार आपका 2 बचा हुआ, उसका 0 9 तो यहाँ पे ले जाएगा आपका डेसिमल, और फिर से क्या आ जाएगा आपका पूजा 20, फिर से 2 आएगा, और ये इस तरह आता ही रहेगा, तो आपका y कितना आ गया रुपीज 22,222.2। ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस सेकंड बुफेलो। तो अब हम लिख लेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बुफेलोस, फिर कंपेयर करेंगे कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस को, बता देंगे लॉस हुआ कि घाटा हुआ या लाभ हुआ। हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बुफेलोस। तो एक आया था 19, कितना है 19, और कितना आया था 190,476 प्लस दूसरे का आ गया 22,222.2। अब इनको प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 41,269.8। तो यहाँ पे देख लेंगे हमारा टोटल सीपी था और वहां पे हमारा टोटल एसपी था। तो सीपी हमारा एसपी से ज्यादा है, सीपी हमारा एसपी से क्या है ज्यादा है। तो लिखेंगे हियर सीपी इज लेस देन, सॉरी इज ग्रेटर देन एसपी, मतलब जितने में खरीदा था वो ज्यादा है, जितने बेचा वो कम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देयर विल बी लॉस, देयर विल बी लॉस। ऐसे देखो देयर इज लॉस, देयर इज लॉस। अब लॉस कितना लॉस हुआ है वो निकालें। तो लॉस कैसे निकाल सकते हैं, सीपी माइनस एसपी कर दो, सीपी से माइनस 1269.8 माइनस 40,000 इज योर टोटल एसपी। तो आएगा आपका ₹1269.8 आंसर। तो 1200 रुपए का मान लीजिए करीबन 1300 रुपए का उसको दोनों फैलोस में क्या हो बेटा हानि हुई है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. The question number 8 is the price of a TV is 13,000. किसी टीवी का प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस है 13,000. The sales tax charged on it is at the rate of 12%. लेकिन उसका कॉस्ट प्राइस तो है 13,000, लेकिन उसमें जब आप उसको खरीदने जाएंगे तो उसमें आपको सेल्स टैक्स भी लगेगा, और वो कितने परसेंट लगेगा 12%। तो 12% किसके लगेगा बेटा 13,000 का टर्म ही 12% आपको लगेगा, मतलब तो कॉस्ट प्राइस 13,000 है उसी का ही 12% आपको सेल्स टैक्स लगना है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज। आपको ये अमाउंट निकालना है, अगर कोई विनोद है उसने ये टीवी खरीदा तो उसको इस टीवी को खरीदने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। हम लिखेंगे सीपी की नजर रखा आपने यहाँ पे रुपीज, लिखो सीपी ऑफ टीवी, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी रुपीज 13,000, और एसटी मतलब सेल्स टैक्स, टैक्स कितना लगेगा जब आप उसको खरीदेंगे तो कितना 13%, 12%। ठीक है, तो
देखिए बेटा, अगर हमारे पास में बेसिकली हमसे एसपी पूछ रहा हो, क्योंकि कोई अगर खरीद रहा, जैसे विनोद खरीद रहा है टीवी को, तो कॉस्ट प्राइस 13,000 लगेगा, लेकिन 13,000 में 12% और सेल्स टैक्स लगेगा, तो 12% 13,000 का जमा होगा उसमें, और तो हमें इसका एसपी निकालना, तो हम लिखेंगे लेट, लिख लेंगे, फिर लिखेंगे हम इफ द कॉस्ट प्राइस, प्रीवियस क्वेश्चन करा, इज ₹100, देन एसपी, एसपी कितना हो जाएगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपीज है तो सेल्स टैक्स कितना लग रहा है, 12%, तो 12% एसपी के तो लग रहा है। अब 100 का 12% कितना होता है, 12, कितना होता है 12% तो हो जाएगा, देन एसपी हो जाएगा आपके पास ₹112, ₹112। If the CP is ₹1, अगर ₹1 हो जाएगा, then SP कितना हो जाएगा, then SP is 112, और 100 चल जाएगा नीचे। अब एक्चुअल में कितना देखा हो CP 13,000, हम लिखेंगे if the CP is ₹13,000, then SP हो जाएगा आपका 112/100 और मल्टीप्लाई बाय 13,000। दिस विल बिकम, यहां से 2 0 से 2 0 काट लीजिए और ऊपर बचेगा 112 मल्टीप्लाई बाय 130, मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 2 0 0 2 3 6 2 1 2 0 3 1 0 3 1 0 6 5 4 1 means 14,560. Yes, 14,550. 14,560. तो हम लिखेंगे ही will be pay ₹14,560। इतने उसको विनोद को पे करने पड़ेंगे। अगर उसको टीवी देना है तो 14,560 रुपए उसको देने पड़ेंगे 12% सेल्स टैक्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण बाउट अ पेयर ऑफ स्केट्स। अरुण है, इसने पेयर ऑफ स्केट्स खरीदे। स्केट्स मतलब क्या होता है, स्केट्स क्या होते हैं नहीं पता, शूज के नीचे लगते हैं स्केट्स, ठीक है। स्केट्स बहुत टाइप्स होते हैं। स्केट्स मतलब मान लो जो बर्फ में नहीं करते हैं, स्केटिंग करते हैं, वो स्केट्स खरीदे अरुण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अरुण बाउट अ पेयर ऑफ स्केट्स। और देखो स्केट्स खरीदेंगे तो उसका पेयर ही खरीदेंगे, एक तो खरीदेंगे नहीं, ऐसा कि एक जूते का खरीद दूसरे खरीदा नहीं, पेयर खरीदेंगे मतलब जोड़ा खरीदा उसने स्केट्स का। एट अ सेल, कोई सेल लगी थी, वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%, जहां पे डिस्काउंट उसको मिल रहा था 20%। मतलब अगर 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसका मार्केट प्राइस मतलब उसका अंकित मूल्य जो उस पे टैग लगा हुआ है, कि मान लो किसी वस्तु में 100 रुपीज का टैग लगा तो 20% डिस्काउंट के साथ आपको 80 रुपीज में पड़ेगी। ये बोल रहा है वो, इफ द अमाउंट ही पेज इज 1600 फाइंड द मार्केट प्राइस। अब आपको पूछा कि उसने एक्चुअल में 1600 रुपए में दोनों स्केट्स खरीद लिए, ठीक है, तो फाइंड द मार्केट प्राइस। आपको मार्केट प्राइस लिखना है कि मार्केट प्राइस कितना था उस स्केट्स में, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, उस हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, सेलिंग प्राइस एसपी दे रखा हुआ बोथ स्केट्स पर, हम लिखेंगे एसपी ऑफ पेयर of skates is ₹1600, discount offered is 20%। फिर से लेट मान लेंगे, लेट हमें बेसिकली यहां पे सीपी निकालना है, हमारे पास एसपी दिया हुआ, हमें सीपी निकालना है। सीपी मतलब मार्केट प्राइस जो पहले इसमें लगा हुआ, ठीक है। तो लिखेंगे लेट द मार्केट प्राइस
let the market price is ₹100। मान लो कि कोई वस्तु 100 रुपीज की है, देन उसका एसपी कितना हो जाएगा? तो यहां पे आएगा एसपी आएगा, लेट द सेलिंग प्राइस लिखो, यहां पे सेलिंग प्राइस आएगा यहां पे 100। Let the market price is ₹100, then selling price for customer, then SP for customer। कितना हो जाएगा? 20% डिस्काउंट हो जाएगा, तो 100 का 20% होता है 20, तो 100 में से 20 माइनस कर लो तो बचेगी 80 रुपीज। मतलब सीधा बोल रहा है कि अगर किसी वस्तु का मार्केट प्राइस 100 रुपीज है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 20% डिस्काउंट के साथ तो 120% 20 माइनस करो तो 80 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा। अब लिखो व्हेन द एसपी इज ₹100, देन सीपी कितना हो जाएगा? अगर किसी वस्तु का एसपी कितना है 100 रुपीज है तो सीपी हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा? पवन ये यहां पे सी होगा। मार्केट प्राइस। अब बताओ, जैसे कि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस, किसी ने उसको 80 रुपए में खरीदा है तो उसका मार्केट प्राइस क्या था? किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीदा तो उसका मार्केट प्राइस कितना था? 20% डिस्काउंट लगने से पहले कितना था? 100 रुपीज। कितना था? 100 रुपीज था। when यहां पे लिखना, when the selling price is ₹1, then market price कितना हो जाएगा? 100/80, and when the selling price जो हमें गिवन है is ₹1600, then market price भी 100/80 मल्टीप्लाई बाय 1600, 20 से सॉरी 10 से 0 काट दो और 8 बचा 8 8 2 जा 60 तो 20 बच गया, तो कितना आएगा? 20 × 100 2000। मतलब ये वो एक्चुअल रेट है जिसमें अरुण ने स्केट्स को खरीदा। देयरफॉर हमसे पूछा था कि फाइंड द मार्केट प्राइस, देयरफॉर the market price of skates और उसको 20% और डिस्काउंट के साथ कितने के पड़े? 1600 रुपीज के पड़े उसको। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5,800 इंक्लूडिंग 8% वैट। अब वैट जो है ये टैक्स होता है, आजकल तो जीएसटी लगता है लेकिन पहले वैट भी होता था। सो बोल रहा है कि मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा, उसमें क्या लग रहा है? हेयर ड्रायर परचेज किया मैंने फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट, मतलब उसमें 8% टैक्स पहले से इंक्लूड था। ठीक है, और फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। तो आर में निकालना है, मतलब मैंने कोई वस्तु खरीदी ना 5,400 रुपए की, तो उसमें टैक्स लगा था, तो उसमें बिना टैक्स का प्राइस कितना है वो निकालना। जब उसमें टैक्स नहीं लगा था, वैट नहीं लगा था, तब उसकी कीमत कितनी थी? ठीक है, तो हमारे पास अभी तो कॉस्ट प्राइस भी है, खरीदने का प्राइस जो है वो कितना है? 5,400। तो लिख लेंगे सिप। क्वेश्चन नंबर है 10। तो सीपी दे रखा है आपको हाउ मच? 5,000 रुपीज
5400 और वैट कितना लग रहा है? ऑलरेडी लगा हुआ उसमें कितना 8% वैट। तो लिखेंगे फिर लेट्स सीपी विदाउट वैट, लेट्स सीपी विदाउट वैट इज ₹100। चलो कौन बताएगा उधर से। अगर सीपी कॉस्ट प्राइस बिना वैट के है ₹100, ठीक है, तो देन प्राइस इंक्लूडिंग वैट, देन प्राइस इंक्लूडिंग वैट, वैट इसका मतलब समझाता हूं अभी क्या है इंक्लूडिंग वैट। मतलब बोल रहा है कि किसी वस्तु का खरीदी के मतलब प्राइस या कॉस्ट प्राइस है वो ₹100 है, ठीक है, बिना वैट के। तो वैट लगाने के बाद कितना हो जाएगा? जब वैट 8% आता, 100 का 8% कितना हुआ? 108 मतलब 8 हुआ तो 100% कितना हो गया? 108। तो उसका प्राइस कितना हो गया वैट लगने के बाद? ₹108। नेक्स्ट लिखो therefore when price including VAT is ₹100, then original price, हमसे ओरिजिनल प्राइस पूछा हुआ जो बिना वैट के, देन ओरिजिनल प्राइस तो 108 आया था, 108 आया था इंक्लूडिंग वैट, ठीक है। तो बोल रहे कि अगर किसी वस्तु का मूल्य, ठीक है, वैट लगने के बाद ₹108 था, तो ओरिजिनल प्राइस मतलब बिना वैट के कितना होगा उसका? ₹100 ही होगा ना। वैट लगने के बाद किसी वस्तु का मूल्य ₹108 था 8% वैट के साथ, तो ओरिजिनल प्राइस मतलब वैट लगने से पहले कितना था उसका मूल्य? ₹100। उस तरह से हम करेंगे व्हेन प्राइस इंक्लूडिंग वैट इज ₹1। अब ₹1 के लिए निकालेंगे, देन ओरिजिनल प्राइस, तब ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा? 100/108। अब नेक्स्ट व्हेन प्राइस इंक्लूडिंग वैट जो हमें गिवन है इज ₹5400, ये वैट के साथ ही दिया हुआ आपको, बोला हुआ कि 5400 का वेट खरीदा मैंने, इसमें 8% वैट ऑलरेडी लगा हुआ है। देन अब ओरिजिनल प्राइस निकालेंगे, ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 100/108 मल्टीप्लाई 5406। दिस विल बिकम 2 से काटो 25, 10 2 4 8, यहां पे काटो 5 से 2 से 2 2 4 1 कैरी 14 2 7 14 0 0, फिर से 2 से काटो 2 2 4 1 कैरी 42 2 7 14 2 1 2 3 1 कैरी 10 2 5 और 0, 3 से कट रहा है काट दो, 3 9 27 3 4 12 1 कैरी 15 3 5 15 और 0, 9 से कट रहा है काट दो, 9 9 9 5 45 और 50। So this will become 100 into 50 and 100 into 50 कितना होगा? 5000 ₹5000 कितना हो गया? 5000 रुपीज। हम लिख लेंगे इसमें therefore हमसे पूछा था कि फाइंड द प्राइस बिफोर वैट, therefore the price of hair dryer before VAT is ₹5,000. So you have exercise 8.2 finished. So that's all today. Thank you very much.